नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। अभी रात्रि के 11:30 बजने जा रहे हैं और हम आयोग के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पे स्टूडेंटों के साथ टीचर भी हैं और टीचरों से हम बात करेंगे। और सोचिए कि इतनी रात में यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पे समस्या आ रही हैं और इनकी कौन कौन सी मांगें हैं और अभी तक क्या हल निकला। तो मेरे साथ है अरविंद भदौरिया सर, नैया पार्क के डायरेक्टर। सर नमस्कार, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर कौन कौन सी मांगों को लेकर आप यहाँ पे अड़े हुए हो? MPPSC से छात्रों की केवल कुछ मांगें हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है कि जो मेंस की कॉपी है उस मेंस की कॉपी को छात्रों को दिखाया जाए। उसका कार्ड बहुत स्पष्ट है कि यदि छात्र एक मेंस फेल होता है और अगले मेंस की तरफ जाता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि हमने पिछले मेंस में क्या क्या गलतियाँ की हैं। और इसमें भी ये शर्त है कि जो कॉपी दिखाई जा रही है, पब्लिक की जा रही है, उस पर कोई चार्ज ना लिया जाए। दूसरी जो मांग है छात्रों की वो है कि जब प्री का पेपर हो तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि त्रुटि होने के बाद कोर्ट में भागना पड़ता है और उसका भी भुगतान छात्रों को ही करना पड़ रहा है। तीसरी मांग है कि जिस प्रकार से 2024 में 110 पोस्ट आई थी, छात्र चाह रहे हैं कि इस बार 2025 में कम से कम 700 प्लस पोस्ट हों। वो इसलिए ऐसा क्योंकि मध्य प्रदेश एक विकासशील राज्य की ओर जा रहा है। बिहार जैसे गरीब राज्य 2000 से ज़्यादा पोस्ट निकाल रहे हैं, जहाँ 100 केवल SDM की पोस्ट निकल रही हैं। वहाँ विकासशील राज्य में 100 से कम पोस्ट अगर आ रही हैं तो ये शर्मनाक है, मेरा ये मानना है। और जो सबसे प्रमुख मांग है वो है 87-13% का अभिशाप। इसको ख़त्म होना चाहिए और 100% पर रिजल्ट जारी करना चाहिए। आगे की जो रणनीति है वो आपको कुलदीप सरकार बताएंगे कि हम लोग आगे कैसे इस आंदोलन को ले जाना चाह रहे हैं। तो सर आप सुबह से यहाँ पे रुके हुए हैं, सुबह से अभी तक आयोग का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई क्या? नहीं, आयोग ने प्रतिक्रिया दी है पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे पाए हैं वो। तो उन्होंने जो भी भेजे थे सूचना देकर, उनकी सूचनाओं से हम संतुष्ट नहीं हुए। वही टालम टोली वाली सूचनाएँ थीं और उनका ये कहना था कि हम आपकी मांगों को देखेंगे, प्रक्रिया करेंगे, आगे जाएंगे। पर इस बार हम जिद कर आए हैं कि मांग लिखित होगी। जब तक हमें लिखित नहीं दिया जाएगा हम इस जगह को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर अड़ गए हैं तो फिर मांगों को पूरा करके ही जाएंगे, ये हमारा निश्चय है। तो कुलदीप सर मेरे साथ है, IMAGNUS के डायरेक्टर। सर सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। आंदोलन की अगली रणनीति क्या है आपकी? पहली बात तो बच्चों ने आज साबित कर दिया है कि वो PSC की तैयारी में मौलिक अधिकार वाला चैप्टर पढ़ते नहीं है, बल्कि उन्हें मौलिक अधिकारों की जानकारी है और लोकतांत्रिक तरीक़ों से उन्हें कैसे मौलिक अधिकार लेना है ये उन्होंने आज सिद्ध कर दिया है। और बच्चों आज रात को जो हमारा सबसे कठिन चरण था कि रात को बच्चे रुकते हैं कि नहीं, तो लड़के तो छोड़िए, लड़कियां भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ जमा है। उनमें रुचि मैम का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो हम एक पड़ाव तो जीत चुके हैं, आयोग को दोपहर में आना पड़ा, अभी रात को भी वो हमारे समक्ष आए। तो मतलब आयोग में हलचल है और अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो सरकार भी चिंता में, विपक्ष का भी दबाव होगा, सोशल मीडिया पर भी दबाव होगा। तो कहीं ना कहीं हम अपनी मांगों की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बस अब हमें क्या करना है कि अब मौके का आश्वासन जो 5 साल से वो दे रहे हैं उस पर नहीं मानना है। क्या होता है, बच्चे मासूम हैं, उन्हें लगता है आयोग एक संवैधानिक संस्था, वो बोलेंगे तो अपनी जबान के पक्के हैं। पर ऐसा में 5 साल से ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो इस बार हम सोच के आएंगे, अगर वो लिखित में देने को तैयार है तो हम आयोग अपना जो आंदोलन है वो समाप्त कर देंगे। हमारी जो मांगे हैं जो आपको सर ने बताई हैं वही हैं, बस हम वेट कर रहे हैं वो लिखित में हमें दें। बस यहाँ पे आपको ग्राउंड पे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ग्राउंड पर बहुत सारी समस्याएं, जैसे अभी एक बच्ची बेहोश हो गई थी। प्रशासन ने को हम पहले से इस आंदोलन की जानकारी दे चुके थे लिखित में, फिर भी कोई मेडिकल टीम नहीं थी। मैं डॉक्टर था तो थोड़ा बहुत जो जितना वो दे पाया उसे मेडिकल असिस्टेंस उतना दिया। बच्चों के पानी के, बच्चों के टॉयलेट की, बच्चों के किसी भी सुविधा को नहीं है, फिर भी बच्चे अपने स्वयं गद्दे, कंबल, सर्दी के कपड़े, नाश्ते की व्यवस्था बच्चे खुद कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपना ग्रुप बनाकर उसमें 5-5, 10-10, 100-100 रुपये चंदा करके बच्चे ही खुद ही कर रहे हैं। प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। आयोग तो अपने अड़ियल रवैये के लिए जाना ही जाता है, पर जिला प्रशासन से भी हमें बिल्कुल सहयोग नहीं मिला है। और जिला प्रशासन का ये कहना है कि अगर हम आपको सहयोग करेंगे तो हमें सरकार विरोधी माना जाएगा। मतलब क्या विडम्बना है कि अगर हम छात्रों का सहयोग करेंगे तो सरकार विरोधी है। तो हमें जिला प्रशासन का रवैया बिल्कुल भी सहयोगात्मक नहीं लगा। और आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, अगर जिला प्रशासन जागता है तो बच्चों को तत्काल बुनियादी सुविधाएं आंदोलन की प्रदान की जाए। धन्यवाद। चलिए रुचि मैडम से बात करेंगे। रुचि मैडम सुरुचि दर्पण पाठशाला चलाती हैं, इनसे बात करेंगे कि
छात्राओं को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि छात्राओं को सबसे पहले यहाँ पर जो है वॉशरूम की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। हमने 1-2 जगह बात करी वहाँ पर वॉशरूम के लिए, लेकिन वहाँ से मना कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। शायद बोल दिया गया होगा क्योंकि शुरू में उन्होंने हाँ बोल दिया था कि आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, बच्चियाँ गई भी वहाँ पर, लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया। तो अब बच्चियों के साथ में ये दिक्कत हो रही है। दूसरी बात ये है कि बच्चियाँ बेहोश हो रही हैं। कई बच्चियों को जो है मतलब जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो है। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसी भी कुछ बच्चियाँ बैठी हैं जिनके 2-2 साल के बच्चे हैं और वो घर पे रो रहे हैं। मेरे सामने ही एक मैम है जो आई हैं और उनकी बच्ची है और वो घर से फ़ोन कर रही है, लेकिन उनका ये इरादा है कि पिछला मेंस मैंने दिया था मैम, वो मेंस निकला नहीं। और उनका एक मैं मुद्दा बोलूँगी कि जो उन्होंने मुझे बात बोली कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद डिप्टी कलेक्टर भी ना बन पाई और एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। तो मेरा बस यही मुद्दा है कि हमारी जो मांगे हैं वो अब हमको लिखित रूप में चाहिए। इस बार जो लड़कियां हैं वो भी माननीय आयोग के सामने हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रात में 12 बजे बच्चियां यहाँ पर 100, 200, 300 बच्चियां जो है बाहर है और बिल्कुल भी सेफ्टी की यहाँ पर सुविधा नहीं है। जो है वो बच्चे ही कर रहे हैं और यही लोग जो हैं वो लड़कियों का ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द बातें माननी चाहिए, क्योंकि अभी 3-4 बच्चियाँ बेहोश हुई हैं। आगे अगर और कुछ दिक्कत होती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? और बच्चियाँ डटी हुई हैं इस बार कि हमें अपनी मांगे मंगानी। लड़कियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए? आयोग की तरफ से तो देखिए कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में बहुत प्रावधान है, एग्जीक्यूट कितने हो रहे हैं आप देख रहे हैं। हम यहाँ पर हैं, जैसे कि मैंने बोला कि नौबत शायद ये आ जाएगी कि बच्चियों के वॉशरूम को जो हमने परमिशन मांगी थी, जो हमारा अधिकार है जिसके लिए मना नहीं कर सकते, वो बंद करा दिया गया। संवैधानिक प्रावधान मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके मैसेज से ये चले ही जाएगा कि कितने हैं, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है क्या। सर आप क्या कहना चाहेंगे कोचिंग संस्थान और बच्चों से? मैं बच्चों से सिर्फ अपील करना चाहता हूं कि ये आप एक बार ज़रूर देखें कि आपके ये साथी हैं। हमारी चिंता सबकी छोड़ो, पर कम से कम आप अपने साथ वालों का तो सोचो। पूरी रात दिन वो आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप आराम से खाना पीना खाकर घर में सो रहे हैं। एक बार अगर आप थोड़ा सा भी चिंतन मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा भी पश्चाताप है तो उस पश्चाताप का जो पूजन है वो सिर्फ आयोग के सामने होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती कर दी है तो उसमें सुधार हो सकता है। कल सुबह आप सभी से निवेदन है, यहाँ आ जाएं और आप जितना भी मनोबल बढ़ा सकते हैं यहाँ बैठकर अपने साथ वालों का मनोबल बढ़ाएं। जब जीतेंगे तो सब जीतेंगे और जब हारेंगे तो सब हारेंगे। आप वहाँ बैठकर हारेंगे, ये यहाँ बैठकर हारेंगे, पर हारेंगे सब। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, विनती है कि आप यहाँ आएँ, किसी का नहीं पर आप अपने साथ वालों का मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। ये सुरेंद्र सर थे हिंद अकेडमी के डायरेक्टर, और सभी शिक्षकों ने अपनी बात रखी। और मैं यहाँ पर कुछ छात्र छात्राओं को भी बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर रात में डटे हुए हैं, अलग अलग जगह आग जलाकर ताप रहे हैं। इनसे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ छात्र हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्शन तक को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे हर आंदोलन को कवर करते हैं और हमेशा हमारे बीच खड़े रहते हैं। जो बड़े बड़े मीडिया संसाधन हैं वो हमारे बीच नहीं आते हैं, लेकिन सिलेक्शन तक हमेशा खड़ा रहता है, उसके लिए मैं धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। जो भी घर पे हैं वो कल ज़रूर आएँ, जो आज नहीं आ सके, जो बाहर हैं कहीं से भी जुड़ना चाहते हैं आंदोलन में जुड़ें, और जो नहीं आ सकते हैं बाहरी हैं गाँव वगैरह में तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखो रात को कम से कम 500 से अधिक लोग जुटे हुए हैं और उसमें बच्चियाँ भी हैं 50 से ज़्यादा। तो यह आंदोलन एक ऐतिहासिक बनने जा रहा है, इसके लिए सभी मीडिया का धन्यवाद। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो प्रशासन तक पहुँचे।